प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समर्पित एक कार्यक्रम चंडीगढ़ के सेक्टर 18 स्थित टैगोर थिएटर में आयोजित हुआ। यहाँ पर बच्चों के द्वारा एनएसएस कैडेट्स के द्वारा प्रदर्शनियों के माध्यम से चित्र बनाए गए और यह चित्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बनाए गए। साथ ही यहाँ पर बच्चों ने प्रधानमंत्री के नाम पत्र भी लिखे और इन्हीं सब पत्रों को इकट्ठा करके चंडीगढ़ के प्रदेशाध्यक्ष जितेंद्र पाल मल्होत्रा को यह पत्र सौंपे गए। इस अवसर पर जितेंद्र पाल मल्होत्रा ने भी कहा कि जिस तरह से बच्चों में उत्साह दिखाई दिया है, उनका यह प्रयास रहेगा कि यह सभी पत्र और जो प्रधानमंत्री के चित्र बनाए गए हैं उनको प्रधानमंत्री तक पहुंचाया जाए। कर्तव्यनिष्ठ युवा एवं एनएसएस वॉलंटियर्स की ओर से आज टैगोर थिएटर सेक्टर 18 में आयोजित एक प्रेस वार्ता में युवाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति अपने सम्मान और लगाव को अनोखे अंदाज में व्यक्त किया। चंडीगढ़ के करीब 3000 युवाओं ने प्रधानमंत्री के नाम पत्र लिखे और उनकी ड्राइंग्स बनाई। प्रेस वार्ता में रितिका वर्मा, अक्षित जैन, हर्ष चौहान, केतन मनकोटिया, आरती और रचित जैन ने बताया कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व से प्रेरित होकर नई पीढ़ी राष्ट्र निर्माण में सक्रिय योगदान देने को तैयार है। सभी कार्यकर्ताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री की नीतियों और योजनाओं ने युवाओं को आत्मविश्वास और देशभक्ति की नई चेतना दी है। हमारा इंटेंशन सिर्फ ये है कि मोदी जी, जो हमारे सबसे बड़ी उपलब्धि जो मोदी जी ने हमारे भारत को दी है वो भारत संस्कृति। हमारा कल्चर, हमारा यूथ आज के टाइम पे वेस्टर्न कल्चर से काफ़ी मोटिवेट हो रहा था। मोदी जी आए, मोदी जी ने सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव था कि हमें अपने ग्रास रूट्स पे वापस जाना चाहिए। सबसे बड़ी उपलब्धि हमने योगा का हम देखते हैं, योगा को इंटरनेशनल महोत्सव बनाया। योग हमारे मोदी जी ने रियलाइज़ कराया पूरे देश भर में, पूरे विश्व में कि योगा एक भारत का तोहफा था और हम लोग बाहर जिम कल्चर और डिफरेंट कल्चर्स, हमारा यूथ मोटिवेट हो रहा था। आज के टाइम पे अगर आप देखेंगे तो जितने जिम सेंटर्स पहले थे उतने ही आज के टाइम पे योगा सेंटर्स खुल गए हैं। हमारा यूथ उतना ही प्रेरणा हो रहा है योगा करने के लिए। तो सबसे बड़ा तोहफा मुझे लगता है कि मोदी जी का हमारे संस्कृति के लिए है। सेकेंड थिंग, मुझे लगता है कि बाजरा हमारा इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 में बनाया गया था। हमारी जो कल्चर, हमेशा से हमारे जो बुजुर्ग थे वो हमेशा बाजरा का खाना खाया करते थे। ये सारी चीज़ें बताती है कि हम लोग बहुत ज़्यादा ड्रिफ्ट करके दूसरे कल्चर को अपना रहे थे, बट हमारा कल्चर जो सबसे रिच कल्चर था वो हम भटक गए थे और मोदी जी की उपलब्धि की वजह से आज का यूथ वापस उस कल्चर की तरफ दौड़ रहा है। मुझे लगता है सबसे बड़ी उपलब्धि मोदी जी की हमारे साथ यही है। एक ऐसा ब्यूटीफुल डेमोक्रेसी जो मोदी जी हमारे आज के टाइम पे जो ब्लेंडिंग कर रहे हैं, मेजॉरिटी के साथ मेजॉरिटी की प्रॉब्लम सॉल्व कर ही रहे हैं, बट वो कभी भी माइनॉरिटीज़ को ओवरलुक नहीं करते हैं। वो गुरुद्वारे भी जा रहे हैं, वो मंदिरों में भी जा रहे हैं, वो हर एक जगह को कैटर करके चल रहे हैं, बिकॉज वो सबको ये एहसास कराना चाहते हैं कि मैं सबके साथ हूँ। यूनिफॉर्म सिविल कोड उनका जो प्रयास चल रहे हैं, वो लगता है सबसे बड़ी उपलब्धि देश के लिए वो होगी कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आएंगे। कश्मीर का मुद्दा देखिए आप, वो सारी उनके प्रयास सिर्फ एक ही चीज़ है कि एक देश, एक समाज, विभिन्न प्रकृतियाँ, विभिन्न कल्चर, बट एट द एंड ऑफ द डे हम सब भारतीय हैं। हमने अभियान जो है चिट्ठियों का चलाया है, तो अ लेटर टू द प्राइम मिनिस्टर या एक चिट्ठी प्रधानमंत्री जी को, तो उसमें हमने युवाओं को इस तरीके से प्रेरित किया है कि उन्होंने जो भी हमारे प्रधानमंत्री की लाइफ से सीखा या फिर वो कैसे रिलेट कर पाते हैं खुद को बीइंग ए पार्ट ऑफ द डेमोक्रेसी, और वो क्या सोचते हैं अपने देश के बारे में। क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो लोगों से एक भाव से जुड़े हुए हैं। तो जब काम करने की बात आती है तो भाव एक ऐसी चीज़ है जिससे हर एक इंसान आपसे जुड़ जाता है। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर में शायद वो भाव है जिसकी वजह से युवा उनके साथ जुड़े हुए हैं। और युवाओं ने, जब आप चिट्ठियाँ देखेंगे तो कुछ छोटे बच्चे हैं जिन्होंने अपने प्राइम मिनिस्टर को जो है दादाजी कह के पुकारा है। तो आप वो जो भाव हम देख रहे हैं बच्चों में, वो क्या सोच रहे हैं, उनसे कैसे, क्योंकि जब प्रधानमंत्री जी बात करते हैं, जब हम उनको टीवी पे देखते हैं, किसी कॉन्फ्रेंस में सुनते हैं, तो बच्चे उनको सुनते हैं इस तरीके से कि वो उसमें फील कर पा रहे हैं कि हाँ, ये हमारे देश के लिए कहीं ना कहीं एक काम करने के लिए तत्पर हैं। और जो ये चिट्ठियों वाला अभियान हमने शुरू किया है, ये हमारे प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस पे, 75वें जन्म दिवस पे शुरू किया था 17 तारीख को, और अब तक हमारे पास करीब करीब 3,500 से ज़्यादा 3,000 से ज़्यादा चिट्ठियाँ आ चुकी हैं, जिसमें हर एक
एक एज ग्रुप के युवा ने बहुत कुछ अपने हमारे प्रधानमंत्री जी को लिखा है, चाहे वो उनको ग्रीटिंग्स देना हो, चाहे वो उनके बारे में क्या सोचते हो, चाहे वो किसी तरीके का सुझाव ही क्यों ना हो। जैसे कुछ बच्चों ने सुझाव भी दिए हैं कि हम अपने देश में अगर कोई चीज़ इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, वो किस तरीके से कर सकते हैं। हालाँकि बच्चे इतने बड़े नहीं हैं, लेकिन उन्होंने कोशिश पूरी की है कि वो अपने भाव, अपनी जितनी भी उनके दिमाग में, उनके दिल में फीलिंग्स हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर के बारे में, वो उनको बहुत ही अच्छे तरीके से लिख पाएँ। और कुछ ग्रीटिंग कार्ड्स जैसे पेंटिंग्स उन्होंने प्राइम मिनिस्टर की पूरी बहुत ही सुंदर-सुंदर बनाई हैं, वो उनको डेडिकेट करती हैं। और ये दर्शाता है कि हमारा जो देश का युवा ही नहीं बल्कि हर एक नागरिक उनसे कितना ज़्यादा जुड़ा हुआ है, क्योंकि उन्होंने ज़मीन से जो उठ के काम किए हैं और ज़मीनी स्तर पर जो काम किए हैं, वो बहुत ही प्रेरणादायक रहे हैं हमारे युवाओं के लिए। 7 लोगों ने कर्तव्यनिष्ठ युवा नाम से एक संस्था बनाई है, जिसमें मेरे साथ और 6 फाउंडिंग मेंबर्स यहीं पे बैठे हैं। तो मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगी कि ये हाइलाइट आपने पूछा कि हमारा युवा मोदी जी से प्रभावित क्यों है? इस क्यों का जवाब मैं आपको दूँगी, पर सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि युवा प्रभावित कितना है। आप देखेंगे पत्र, किसी ने मोदी जी की पेंटिंग बनाई है अपने हाथों से, बहुत सारे हस्तलिखित पत्र हैं। हम अब जब अपने फैमिली मेंबर्स को, हम जब बचपन में अपने मदर के लिए, फादर के लिए ग्रीटिंग कार्ड्स बनाते थे, अपने दादा-दादी के लिए, तो उन्होंने उसी भाव से बनाया, इतना समय लगा के, एग्ज़ाम्स होते हुए भी। तो इतना यूथ, इतना बच्चे मोदी जी को प्यार कर रहे हैं। प्रभावित क्यों है? क्योंकि वो लोगों के साथ जुड़े हैं, क्योंकि वो ज़मीन के साथ जुड़े हैं, क्योंकि जब वो कहीं पे आते हैं, लोग उनके साथ कनेक्ट कर सकते हैं और वो ऐसे मैसेज दे रहे हैं हमें राष्ट्र निर्माण के। जैसे मोदी जी ने हमारे 5 प्रण दिए, हमें अपने कल्चर के साथ जुड़ने की ज़रूरत है, हमें कल्चरल रिवाइवल की ज़रूरत है। तो युवा इस चीज़ों की वजह से उनके साथ जुड़ रहा है, उनके साथ रिलेट कर पा रहा है, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम अपने कल्चर के साथ जुड़ेंगे, तभी भारत विश्व गुरु बनने की क्षमता रखता है। कर्तव्यनिष्ठ युवा हमारी संस्था है। अगर आप देख रहे हैं हमारे साथ मेरे ये सब बड़े भाई और बहनें बैठी है। केतन भाई हैं, अक्षित जी हैं, आरती दीदी हैं और हर्ष भाई हैं और रितिका जी भी हैं जो अभी हमारे साथ नहीं है, प्रियांशु जी भी हैं। हमारी ये 7 लोगों की एक जो टीम कहे कर्तव्यनिष्ठ युवा हमारी जो संस्था है, हमने मिलकर 17 सितंबर को जो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस था, एक आवाज़ दी कि आप एक पत्र तैयार करें जो हम पीएम को उनके बधाई संदेश के रूप में उन तक पहुंचाएंगे। स्कूल और कॉलेजेस में हमारी पूरी टीम गई, उनसे बात की, बच्चों को प्रेरित किया। तो लगभग हमने सोचा भी नहीं था कितने पत्र एकत्रित होंगे। करीब 3000 से भी अधिक पत्र इकट्ठे हो गए, जिन्हें आज हम जितेंद्र पाल मल्होत्रा जी को सौंप रहे हैं, उन्हें समर्पित कर रहे हैं ताकि वो आगे माननीय प्रधानमंत्री जी तक सबके संदेश जो है पहुंच जाए। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र पाल मल्होत्रा ने कहा कि युवाओं का यह उत्साह प्रधानमंत्री तक अवश्य पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कर्तव्यनिष्ठ युवा के पदाधिकारियों की सराहना करते हुए आश्वासन दिया कि हर पत्र प्रधानमंत्री को भेजा जाएगा। नियत बिल्कुल क्लियर है, नीति बिल्कुल क्लियर है। तो जब ये सारी चीजें क्लियर होती हैं तो फिर आदमी कहीं भी पहुंच सकता है, क्योंकि क्लैरिटी ऑफ थॉट सबसे बड़ा मुद्दा है जिंदगी के अंदर। उनका एक ही एजेंडा है, भारत को विकसित भारत कैसे बनाना है, भारत को दुनिया के नक्शे पे कैसे लेके जाना है और भारत का जो आखिरी पंक्ति में खड़ा व्यक्ति है उसको और उसके स्तर को कैसे ऊपर उठाना है। यही हमारे नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर है, ये उनकी विजन है। आज आप देखिए, ही इज नॉट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ही इज द ब्रांड ऑफ द वर्ल्ड, ही इज द एडवाइजर टू द वर्ल्ड। आज कहीं प्रॉब्लम होती है, एडवाइजर कौन है? नरेंद्र मोदी। पर्यावरण के मुद्दे के ऊपर जिस तरीके से उन्होंने टैकल किया वर्ल्ड को, तो सारे उनकी तारीफ कर रहे हैं वर्ल्ड ओवर। उनका जन्मदिन है। मेरे को तो देखिए बच्चों ने कैसे कैसे पोस्टर बनाए हैं, कैसे कैसे, देखिए जस्ट सी इस बच्चे की कितनी इमोशनल अटैचमेंट होगी। देखिए आप ये आर्ट वर्क कैसे किया बच्चे। तो इसका मतलब ही इज द लीडर ऑफ द इंडिया। आप देखो दुनिया के अंदर जिन सभ्यताओं को, जिन कंट्रीज को अच्छा लीडर मिला है, वो कंट्रीज कहां से कहां पहुंच गए। आज हमें 2014 के बाद एक ऐसा लीडर मिला है जिसने हिंदुस्तान को 11 सालों में 10वें स्थान से तीसरे स्थान पर पहुंचा दिया।
हमारे पासपोर्ट की वैल्यू कितनी हो गई। जब हम फॉरेन में जाते हैं तो एयरपोर्ट पे हमारा क्या स्वागत होता है। और जैसे चंडीगढ़ के हमारे मेयर है, तो शी इज दी ओनली वन फ्रॉम इंडिया जिसको ब्रिक्स मेलन में इनवाइट किया गया। देखिए ना, बच्चे आजकल नए से नए आविष्कार कर रहे हैं, नए से नए प्रोडक्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि हमें सपोर्ट करने वाला हमारा लीडर है। तो यही एक चीज है, कॉन्फिडेंस। इसके अलावा तो मुझे लगता है बहुत कम समय में, बहुत कम समय, शायद 2047 से पहले हम शायद विकसित भारत बन जाए। देखिए, आप अगर उनके जीवन को 3 भागों में बांटे मोदी जी के, तो पहले 15 साल उन्होंने एज ए प्रचारक काम किया। मोर देन 600 विलेजेस में उन्होंने विजिट किया। उन्होंने जनता की आवाज को समझा, जनता की कठिनाइयों को समझा। अगले 15 साल उन्होंने संगठन में काम किया, ऑर्गेनाइजेशन को समझा। उसके बाद 15 साल एज ए सीएम उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन कैसे होती है उसको समझा। शायद हिंदुस्तान में बहुत कम लोग होंगे जिनके पास ये एक्सपीरियंस होगा। ये उनके पास हम पहुंचाएंगे, पीएम में बात करके इनमें से 1-2 रिप्रेजेंटेटिव भेजेंगे, वो ये पत्र उनके पास पहुंचेंगे। अच्छा, आप भावुक हुए ये देखकर, क्योंकि आप मैं- प्रधानमंत्री की बात करते हो, आप भी उसी लेवल के हो जो सवेरे 6 बजे उठ के लोगों को प्रेरणा देनी शुरू कर देते। नहीं, देखिए, उनका तो कंपैरिजन हो नहीं सकता, पर मैं सोचता हूं हमें मोदी जी को मानना नहीं चाहिए, फॉलो करना चाहिए। बस मानने से नहीं होता, फॉलो करने से कुछ मिलता है। यही मेरा संदेश है बच्चों को भी, मोदी जी को फॉलो करो।